हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। ईथर का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें कि वाटर रिमूव होगा। अगर आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से कराना चाहते हैं तो आपको वाटर को रिमूव करना होगा। उसके बाद उसमें किसकी फार्मेशन होगी? ईथर की फार्मेशन होगी। तो देखें, ईथर की फार्मेशन होगी तो उन जो टेम्परेचर है वो कैरी आउट हो रहा है, उनमें जो टेम्परेचर यूज हो रहा है वो टेम्परेचर किन कंडीशनों पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक कंडीशनें होती हैं उस टेम्परेचर पे, उन जिन पे वो डिपेंड करता है। तो कौन कौन सी कंडीशनें होती हैं जिस पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से हम ईथर की फॉर्मेशन करा सकते हैं। लेट सपोज देखें, मैं दो चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करूँगा। देखें, सपोज करें CH2 CH2HOH। देखें, ये हमारा क्या है? इथेनॉल है। अब देखें, इथेनॉल को हम जब रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पर एसिडिक मीडियम हमें लेना है। एसिडिक मीडियम क्या करेगा? डिहाइड्रेशन कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड S2H2SO4। ये हमने लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया जो कि एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन कराएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट है टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, डिपेंड करता है टोटली टेम्परेचर पे। मैंने अभी बात की है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 443 केल्विन हमने टेम्परेचर लिया है, दैट इज अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर है तो इसका मतलब इसमें फॉर्मेशन किसकी होगी? एग्जैक्टली हाई टेम्परेचर होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी? अल्कीन की होगी, इथीन की। तो देखें, यहाँ से वाटर डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। हाई टेम्परेचर है तो वाटर तो रिमूव ही होगा। उसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट बची है क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज अ अल्कीन। इसे हम इथीन कहते हैं। दो कार्बन है तो इथीन। इथीन। तो देखें, हमने हाई टेम्परेचर रखा है तो हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनी है? इथीन बनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नंबर 2, ये सेम ही ले लेते हैं। फर्दर इसे रिएक्ट हम लो टेम्परेचर के साथ कराते हैं। देखें क्या होता है? CH3 CH2OH। देखिए, ये सेम ही है, इसे मैंने इकट्ठा करके लिखा है इसलिए। ये हमारा क्या है? इथेनॉल है। अब देखिए, इथेनॉल को हम रिएक्ट करवाते हैं, सेम ही एसिडिक मीडियम में रखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड को रखा है। अब देखें, इसमें हम चेंजिंग किसकी करेंगे? टेम्परेचर की चेंजिंग करेंगे। दैट अ मेन पॉइंट। टेम्परेचर हम कितना रखेंगे? 430 टेम्परेचर रखेंगे, 30 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे। अब देखिए, 430 हमने टेम्परेचर रखा तो ये क्या करेगा? इसमें प्रोडक्ट किसकी होगी? ईथर की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए, ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखें, CH3 CH2O CH2 CH2, दैट इज अ डायमिथाइल ईथर। ये क्या है? डायमिथाइल ईथर। फॉर्मेशन किसकी हुई? लो टेम्परेचर पे ईथर की फॉर्मेशन हुई, डायमिथाइल ईथर। या इसे आप आयुर्वेदिक नेम दे दें, मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथाल या मीथा कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको मेन पॉइंट क्या रखना है? आपको मेन पॉइंट ये टेम्परेचर पे फोकस करना है। फोकस ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आपको ये देखना है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, किस टेम्परेचर पे कौन सी प्रोडक्ट बनी है, वो आपको याद रखना है। अब देखिए, हाई टेम्परेचर है तो एग्जैक्टली जो वाटर रिमूव होगा हमारा, और उसके बाद प्रोडक्ट जो हमारी बनेगी अल्कीन बनेगी, मतलब इथीन बनेगी। जब हाँ लो टेम्परेचर होगा तो एग्जैक्टली जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो कौन सी बनेगी? ईथर बनेगी, दैट इज अ ईथर बनेगी। अब देखिए, मैंने अभी कंडीशन की बात की थी आपसे कि कंडीशन होती है जो इनको कैरी आउट करते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन। टेम्परेचर होता है वो कंडीशनों पे डिपेंड करता है। तो देखें, कंडीशन देख लें, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंडीशनें। देखें, नंबर 1 कौन सी कंडीशनें होती है? इसमें क्या होना चाहिए? मैंने अभी बात की, लो टेम्परेचर होना चाहिए। एक तो ये लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होना चाहिए। लो टेम्परेचर होगा तो हमारी कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? ईथर बनेगी। उसके बाद नंबर 2 हमारा है कौन सा? इसमें क्या होना चाहिए? स्टैटिक हिंड्रेंस लेस होनी चाहिए, लेस हिंड्रेंस। अब लेस हिंड्रेंस का मतलब क्या है? मतलब कि क्लाउड रेस नहीं होना चाहिए। क्लाउड मतलब ये जो क्लाउड पड़ा है। अब देखें, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर एलिमिनेशन हो रही है, दैट इज अ एलिमिनेशन। यहाँ पर एलिमिनेशन हो रही है तो मतलब एलिमिनेशन होगी वो हाई टेम्परेचर पे होगी। एलिमिनेशन होगी तो उसमें हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? इथीन, मतलब अल्कीन मीन्स इथीन बनेगी प्रोडक्ट। और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? वो ईथर बनेगी। वो लो टेम्परेचर पे कैरी आउट करती है। लो टेम्परेचर पे होगी तो यहाँ पर देखें, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये किसे फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म को, SN2 मैकेनिज्म।
ये फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तभी इसमें क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और की फॉर्मेशन होगी, ईथर की फॉर्मेशन होगी, जो कि लो टेम्परेचर पे। आपको किस पे फोकस करना है, आपको एग्जैक्टली जो टेम्परेचर है उस पर फोकस करना है। मेन पॉइंट आपकी ये है कि टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए। टेम्परेचर जब हाई होगा तो उसमें क्या होगी, हाई टेम्परेचर होगा तो उसमें वाटर रिमूव होगा, उसमें हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्कीन मीन्स ईथेन बनेगी। जब लो टेम्परेचर होगा तो उसमें हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, डायमिथाइल ईथर, या मतलब कहेंगे ईथर की फॉर्मेशन होगी। तो इसके बाद देखिए हमारी वेलियंसन सिंथेसिस रिएक्शन है। देखें सबसे पहले वेलियंसन रिएक्शन इसमें जो ईथर में है, देखें ईथर से हम ईथर में इस वेलियंसन रिएक्शन में भी हम ईथर की प्रिपरेशन करेंगे। देखें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम अल्क ऑक्साइड। अब देखिए सोडियम अल्क ऑक्साइड से जब रिएक्शन कराएंगे और या सोडियम फिनऑक्साइड टू फ्रॉम द ईथर्स इज कॉल्ड वेलियमसन रिएक्शन। इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि इसमें भी हम जो फॉर्मेशन करेंगे किसकी, ईथर की, मतलब कि अल्कोहल से हमें क्या करना है, ईथर की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले देखें RON अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम। अब देखिए इनको हम रिएक्ट करें किसके, अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाए। देखें इसमें क्या होगा, ये क्या है, मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो ये क्या हो जाएंगे, मेटल और नॉन मेटल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। मेटल और नॉन मेटल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, प्लस NaX, ये अलग हो गया, ठीक है। अब देखें मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे, रिमूव होगा तो हमारे यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, ईथर की फॉर्मेशन होगी, एग्जैक्टली ईथर की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर देखिए मेटल और नॉन मेटल यहाँ से रिमूव हो गए और यहाँ पर एग्जैक्टली जो हमारी फॉर्मेशन हुई किसकी हुई, ईथर की फॉर्मेशन। देखें सिंपल ट्रिक है, समझिएगा, सिंपल ट्रिक है। आप देखिए ट्रिक ये है कि वेलियंसन का जो सन है वो रो रहा है, ठीक है, वो रो रहा है, उसे हम कहेंगे रो मत, तुम्हारी हम शादी करवा देंगे। तो उसने कहा उसकी हमने शादी करवा दी, ठीक है, सोडियम से हैलाइड की हमने शादी करवा दी, ठीक है, NaX से हमने शादी करवा दी, वो खुश हो गया। अब रो कौन रहा है, ईथर रो रहा है। देखें इसकी कुछ ट्रिक ही है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखें C1 एक हाइड्रोजन ये लिया अल्काइल का, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये अल्काइल का लिया और ये एक हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, ये सोडियम हमने लिया, ठीक है। उसके बाद ये अल्काइल का एक ये लिया कार्बन, ठीक है, ये कार्बन हुआ। तो देखिए इसको हम जब हीट कराएंगे इस प्रोसेस में तो ये मेटल और नॉन मेटल क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अभी मैंने बताया था मेटल और नॉन मेटल रिमूव हो जाएंगे, तो NaBr ये रिमूव हो गए। हमारे पास प्रोडक्ट किस हीट किया तो हमारे प्रोडक्ट कौन सी बची, देखें प्रोडक्ट C1H13O C1H13, ये हमारे प्रोडक्ट, ये इसे हम क्या नाम देंगे, डायमिथाइल या मेथॉक्सी। अभी मैंने बताया मेथॉक्सी मीथेन या ईथर भी कह सकते हैं, मेथॉक्सी मीथेन कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें नॉन मेटल और मेटल रिमूव हो गए, इनकी हमने शादी करवा दी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा बचा, ये हमारे पास बचा जो कि ईथर हमारे पास बचा, जो ईथर की फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह से आप अल्कोहल से ईथर की फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये सिंपल सी ट्रिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सो दिस इज ऑल, यही मेरा टॉपिक था आज का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।